अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मैथमेटिकल मेथड का 11 चैप्टर है। एस.एम. यूसुफ की बुक है। चैप्टर 11 है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसकी डेफिनेशन पहले करेंगे। 11.2 पेज नंबर 518 पे है हमारे पास ये डेफिनेशन। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन का तो आप लोगों को पता ही होगा, आपने स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है। हमारे पास f एक पीस वाइज कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन है जो डिफाइन किया जाएगा 0 व इन्फिनिटी इंटरवल पे। यहाँ पे हमारे पास ये इंटरवल भी दे दी कि इसी इंटरवल पे ये f जो होगा वो हमारा फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस होगा। द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f, यानी कि वो जो फंक्शन है उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसे डिनोट करेंगे हम। ये l जो है इसे थोड़ा स्टाइलिश सा करके हमने लिख दिया, वो l है और ब्रैकेट में यहाँ पे f है जो फंक्शन होगा। इज द फंक्शन f, कैपिटल f है ये, डिफाइंड बाय, उसे इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। मतलब जब हम सॉल्व करेंगे किस तरह से करेंगे, इस तरह से। यहाँ कैपिटल f, यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा उसे कैपिटल f इंटू एस कह रहे हैं हम। इंटेग्रल जो होगा 0 से इन्फिनिटी होगा, जो इंटरवल हमें दे दिया गया है, e की पावर माइनस एस टी लिखेंगे। और यहाँ पे एफ ऑफ टी मतलब जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन होगा, यहाँ पे वो फंक्शन लिख देंगे डी टी। प्रोवाइडेड द इम्प्रॉपर इंटेग्रल कन्वर्जेस। ये सिर्फ तभी होगा जब हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम तभी करेंगे जब हमारे पास इंटेग्रल जो होगा ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल हमारा कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज के लिए नहीं। वो आगे डाइवर्ज के लिए जो है वो आगे हम आगे और पढ़ेंगे, थ्योरम में करेंगे तो उसमें सारा ये कर लेंगे हम। इसे हमने कैसे करना होगा, जब भी हमारे पास कोई फंक्शन दे दिया जाएगा, फंक्शन कैसा होगा, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन हमें दिया जाएगा। 0 व इन्फिनिटी इंटेग्रल पे हमें इंटरवल पे अगर दे दिए हम 0 व इन्फिनिटी इंटेग्रल लिखेंगे, e की पावर माइनस एस टी लिखेंगे। और यहाँ पे f ऑफ t जो लिखा हो यहाँ पे हमने फंक्शन लिखना है जो हमें फंक्शन देंगे, उसे फिर हमने आगे सॉल्व करना है। इसे ट्रांसफॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करें। यहाँ पे वेरिएबल t था, हम वेरिएबल t से इस को वेरिएबल s में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब हम जब सॉल्व करेंगे, हमें जो फंक्शन दिया होगा हम सिर्फ सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास s में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास f ऑफ t जो है फंक्शन जो है हमारे पास इक्वल है 1 के। ठीक हो गया, हमने फंक्शन ले लिया, f ऑफ t जो है वो 1 है और 0 व इन्फिनिटी हमें इसका इंटरवल दे दिया। हम इसे डिनोट करेंगे l करली ब्रैकेट में f, ये फंक्शन लेप्लास इसका करेंगे। f हमारे पास फंक्शन के दे दिया गया 1, तो हमने इसमें लिख लिया 1। ठीक हो गया कि हम 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म करने लगे हैं। इसे लिखना कैसे है, इस फॉर्म में, इक्वल 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी। अब f ऑफ t की जगह लिखेंगे जिसका हमने लेप्लास फाइंड करना है, जो हमें फंक्शन दे दिया गया, वो 1 था, हमने 1 लिख दिया साथ में dt। अब 1 को तो ये मतलब हमारे पास बन गया 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी डी टी आ गया। अब हमने इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट एक्सपोनेंशियल फंक्शन को करते हैं सिंपली उसी तरह से करेंगे, माइनस, इसमें एक चीज़ और देख लें, ये इन्फिनिटी जो है हम इसे ऐसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसे कर देते हैं, इस पर लिमिट ले लेंगे। लिमिट कोई भी ले लेते हैं, अगर हम एच ले लेते हैं, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ हम लिख लेंगे 0 टू एच। ठीक हो गया, एच मतलब यहाँ आ गया, ऐसे अप्रोच करिए इन्फिनिटी को, यहाँ पे हम वही लिख लेते हैं माइनस एस टी डी टी। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले एज इट इज आ जाता है, फिर ओवर में क्या आता है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टी माइनस एस। ठीक हो गया, साथ में ये लिमिट लिखती है 0 टू एच थी। ठीक हो गया, अब लिमिट अप्लाई करेंगे एच से 0 में, तो हमारे पास लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हम एच पुट करेंगे ई की पावर माइनस एस एच ओवर माइनस एस, माइनस, अब 0 पुट करेंगे ई की पावर माइनस एस इंटू 0 ओवर माइनस एस। क्या कर दिया हमने, लिमिट पुट कर दी ए जो हमें दी गई थी, ए टू 0। ठीक हो गया, अब लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास है, ये वाला जो माइनस हम इसके स्टार्ट में लिख लेते हैं, ई की पावर माइनस एस एच ओवर एस, ये वाला माइनस माइनस हो गया प्लस, इसकी पावर 0 है, इस चीज़ की पावर 0 तो 1 आ जाता है, तो ये 1 आ गया ओवर s। ठीक हो गया, अब हमारे पास इसका आंसर आएगा 1 ओवर s। कैसे आएगा अब ये बताती हूँ आप लोगों को।
आंसर आएगा 1/s। 1/s क्यों आंसर आया है, इधर देखें ज़रा, या फिर मैं आप लोग को यहाँ सॉल्व करके पूरा दिखा देती हूँ। लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है ना, तो हम इसमें इन्फिनिटी अगर पुट करें, लेकिन उससे पहले ये पावर माइनस में थी, इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे ताकि ये प्लस हो जाए। हमारे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1/s e की पावर s h हो गया पॉजिटिव, प्लस 1/s। अब अगर हम इसमें इन्फिनिटी पुट करें h की जगह, ये आ जाएगा हमारे पास -1/s e की पावर s इन्फिनिटी प्लस 1/s, ये बन जाएगा इन्फिनिटी। समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 + 1/s, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 1/s। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेप्लास जो है 1 का हमारे पास क्या आता है 1/s। जब अब ये तो हमने प्रूव कर दिया कि लेप्लास 1 का है 1/s। अब क्वेश्चंस में जहाँ भी आया हमें 1 का लेप्लास फाइंड करना है, हम क्या लिखेंगे, 1 डायरेक्ट लिख देंगे 1/s, हमें ये सारा करना नहीं पड़ेगा। ये आप लोग सिर्फ याद रख लेंगे कि 1 का लेप्लास क्या आता है हमारे पास 1/s। और इसमें एक चीज़ और देख लें, ये 1/s ही कब, ये हमारे पास कब आएगा, जब s होगा ग्रेटर देन 0, s जो हैगा 0 से। अब हमारे पास एग्जाम्पल 2 है पेज में 518 पे। एफ ऑफ टी यानी कि फंक्शन जो हमें दे दी गई टी की पावर n दे दी गई है, और यहाँ पे ये भी बता दें कि जो टी की पावर n दे दी गई, मतलब पावर n जो है वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे और 0 भी नहीं होगा। ठीक हो गया, इसे हमने सॉल्व करना है। इससे पहले लिखेंगे हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f की कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म, तो f हमारे पास क्या है, t की पावर n है, तो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -st। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, जिसकी हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है, हमारे पास t की पावर n है, हमने वो लिख लिया, साथ में dt। इसमें दो हमारे पास फंक्शन एक्सपोनेंशियल और हमारे पास जबरिक आ गया, तो हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। ये हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा। इसका हमने क्या करना है, पहले फर्स्ट फंक्शन जो होता है उसे एज इट इज लिख लेते हैं, बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कर रहे हैं इसे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, आज इसे फर्स्ट और इसे सेकंड फंक्शन कह रहे हैं हम। ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का जो होता है हमारे पास वो इंटीग्रेशन लिखते हैं। इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगी, e की पावर -st/-s हो गया। अब माइनस का माइनस लगा के इंटेग्रल का साइन, इसका डेरिवेटिव हमने लिखना है। इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, n इंटू टी की पावर n-1। ठीक हो गया। और उसके बाद इसकी जो होती है वो इंटीग्रेशन लिखते हैं, वो हमारे पास क्या आएगी, e की पावर -st/-s। यहाँ पे साथ में हम लिमिट लगा देंगे 0 टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया। इसे हम कैसे लिखेंगे, लिमिट के फॉर्म में। लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा t की पावर n, ये n है। ठीक हो गया। और साथ में e की पावर -st/-s, और यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी था, यहाँ पे आ जाएगा h माइनस, हमारे पास इसमें हम ले लेते हैं ये n और s जो है ये कांस्टेंट है, इन्हें कॉमन ले लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस n/s ले लेंगे हम, प्लस n/s। अब हमने लिमिट लगाई 0 टू इन्फिनिटी। अब अंदर हमारे पास क्या रह गया, t की पावर n-1, e की पावर -st, e की पावर -st और t की पावर n-1 आ गया। ठीक हो गया। साथ में dt, ये जो है हमारे पास, ये हमें आंसर 0 देगा, 0 की तरफ जाएगा, 0 दे देगा, इसे लिखने की जरूरत नहीं। मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, n/s 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -st t की पावर n-1 dt। ठीक हो गया। ये 0 कैसे देगा, जब हम इसमें लिमिट 0 पुट करेंगे तब तो इसमें 0 हो जाना है, लेकिन जब h पुट करेंगे तो हमारे पास t की जगह h आ जाएगा, और h इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये नीचे चल जाएंगे, समथिंग ओवर इन्फिनिटी जब है वो भी 0 आता है, तो 0 - 0 हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास सिर्फ ये भी फॉर्म आ जाएगी, किसका लेप्लास आ रहा है हमारे पास, t की पावर n का। अब देखें जरा, t की पावर n है तो जितनी पावर है वो लिख के साथ में s है, और यहाँ पे उसकी t की पावर में से एक माइनस कर दिया गया है। तो हम इसे अगर करना चाहें आगे और, तो ये कैसे होगा,
n ओवर मतलब n ओवर s, ये बन गया है लेप्लास t की पावर n-1 है, तो यहाँ पे पावर आ जाएगी n-1। ठीक हो गया, ये इसका बन रहा है, लेप्लास बन रहा है टी की पावर n माइनस, मतलब इसे अगर हम छोड़ें तो ये देखें तो कि ये फंक्शन होता है हमारे पास, तो ये किसका बन रहा है, टी की पावर n-1 लिखा हमने, टी की पावर n-1 लिख दिया, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है ना। अगर टी की पावर n था तो हमने उसे लिखा था ना, तो यहाँ पे टी की पावर n आ जाती, जो यहाँ पे है जिसका हमने लेप्लास फाइंड करना हो वो चीज़ यहाँ लिख देते थे, ई की पावर एस टी और साथ में डी टी, उनके दरमियान में वो फंक्शन लिख देते हैं। अब दरमियान में हमारे पास क्या लिखा हुआ, n-1 लिखा हुआ, तो हमने अगर दोबारा से प्लस की फॉर्म में लिखा तो टी की पावर n-1 आ गया। ठीक हो गया, अब इसे अगर हम करें ओपन तो हमारे पास क्या बन जाएगा, n ओवर s है, इसे एक दफ़ा और ओपन करें तो हमारे पास क्या बन जाएगी, इधर देखिए अब इस फॉर्म में हमने बनाना है। अगर पावर t की n थी तो क्या हो गया, n ओवर s का फैक्टोरियल आ गया और पावर में से एक माइनस हो गया। अब पावर हमारे पास क्या n-1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n-1 ओवर s आ गया। इस और साथ में क्या ये चीज़ आ रही है, मतलब ये क्या है, पावर में से एक माइनस हो रहा है, लेप्लास t की पावर n-1 उससे एक कम हो जाएगा, n-2 आ जाएगा। ठीक होगा, अब आगे करेंगे, इसमें से एक और माइनस हो जाएगी, इसमें से एक और माइनस हो जाएगा, n-1, अब n-2 आ जाएगा ओवर s, सोन इस तरह चलता जाएगा, साथ में लास्ट में आके क्या आ जाएगा, लेप्लास आ जाएगा, लेप्लास के साथ 1 का लेप्लास, लास्ट में चलते चलते 1 भी आए 1 आएगा ना, इस तरह माइनस होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, लास्ट में आके 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये इस तरह n ओवर s, n-1 ओवर s, n-2 ओवर s प्लस सोन, 1 का लेप्लास क्या आता है, हमने अभी एग्जाम्पल की है, वो 1 ओवर s आता है। ठीक हो गया, ये n से चलता गया 1 तक गया, मतलब 1 से अगर हम इस उल्टा चले तो 1 से स्टार्ट होता था n तक गया, तो मतलब ये n का फैक्टोरियल बन रहा है, और ये कितनी दफ़ा है, n-1 से यहाँ कहाँ तक जा रहे हैं, n प्लस 1 तक, तो ये हमने s की पावर लिख दी n+1। n+1 कैसे आया, यहाँ n था, उसके बाद n में से एक कम हुआ, ये n टाइम यहाँ पे चलते जा रहे थे ना, लेकिन n टाइम चलते जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास साथ में इधर देखें, इधर से पता चलेगा, यहाँ पे जो आ रहा है हमारे पास, वो जितनी इसकी पावर है उसमें से एक बढ़ के आ रहा है, उसमें एक ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे भी हमारे पास एक ऐड हो रहा था, ये 1 ओवर s था, साथ में ठीक है इसी तरह ही है, ये हमारे पास 1 ओवर s, ये साथ में 1 ओवर s आना था, यहाँ रह गया था, चलता चलता अगर हमारे पास 1 ओवर s तक चला गया, तो उसमें से पावर माइनस होकर हमारे पास आ गया ये यहाँ प्लस का साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई, ये मुझसे मिस्टेक होगी, मैंने यहाँ प्लस लगा दिया, प्लस नहीं मल्टीप्लाई, ये साथ में प्लस नहीं हो रहे ना, मल्टीप्लाई हो रहे, तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 1 ओवर s आ गया, ये 1 ओवर s ये वाला है, और ये लेप्लास 1 का 1 ओवर s है। यहाँ तक तो हमारे पास बन रहा था ना n का फैक्टोरियल ओवर s की पावर n आ रही थी, लेकिन ये वाला s भी जब अंदर आ गया तो s की पावर n+1 आ गई, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, लेप्लास ऑफ t की पावर n हमारे पास क्या दे रहा है, जितनी पावर हो उतना फैक्टोरियल, उसमें एक ऐड करके s की पावर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास लेप्लास होता है यहाँ पे फाइंड करना टी की पावर 4 का, तो यहाँ पे क्या था, 4 का फैक्टोरियल ओवर s की पावर 4 + 1 क्या होता है, 5 आ जाती। ठीक हो गया, ये हमारे पास होगी। अब हम आगे नेक्स्ट, अब हमारे पास एग्जाम्पल 3 है, इसमें लेप्लास हमने किसका फाइंड करना है, e की पावर at का, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया जिसका हमने लेप्लास फाइंड करना है। ठीक हो गया, और इसमें बता रहे हैं कि a जो है वो कांस्टेंट है, मतलब पावर में जो a लिखा हुआ है वो कांस्टेंट है हमारे पास। हम इसे लेप्लास फाइंड करते हैं, लेप्लास ऑफ e की पावर at। लिखने का एक तरीका है, इंटेग्रल, लिमिट इंटेग्रल की 0 से इन्फिनिटी है, e की पावर -st dt। अब ये लिखने के बाद यहाँ पे हमने लिखना है जिसका लेप्लास फाइंड करें, वो किसका करें, e की पावर at का, दोनों एक्सपोनेंशियल हैं तो पावर जो है इनकी ऐड हो जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 to इन्फिनिटी e की पावर t कॉमन ले ले तो हमारे पास a - s बन जाएगा, a - s dt। ठीक हो गया, इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसे लिमिट के फॉर्म में लिख लेते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 to h e की पावर t इंटू a - s dt। ठीक हो गया, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे हम, वो कैसे होती है, एज इट इज ओवर पावर का डेरिवेटिव, लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लेप्लास जब हम इसका इंटीग्रेट जब हम इसे करेंगे तो पहले एज इट इज आ जाता है, e की पावर t इंटू a - s ओवर पावर का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव 1, तो ये कांस्टेंट जो वो एज इट इज आ जाएगा, a - s, और यहाँ पे हमने लिमिट लिख दी 0 to h। ठीक हो गया, लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
ये हम एच पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ई की पावर एच इंटू ए माइनस एस ओवर ए माइनस एस, माइनस अब ज़ीरो पुट करेंगे, ई की पावर ज़ीरो ए माइनस एस ओवर ए माइनस एस। ठीक हो गया। अब ज़ीरो है, पावर ज़ीरो हो तो ये वन है, तो मतलब क्या आ जाएगा, वन ओवर ए माइनस एस। एच वाला भी हमें ऐसे लिखा रहने देंगे। लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ई की पावर एच ए माइनस एस ओवर ए माइनस एस, माइनस ये हमारे पास वन बन जाएगा, वन ओवर ए माइनस एस आ गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास आ रहा है, आएगा इसका आंसर, ये वन ओवर एस है। अगर हमारे पास हो जाए जो एस है, ये वाला एस जो है ये हमारे पास ग्रेटर देन ए हो, अगर फॉर एग्जांपल एस जो है वो ए से बड़ा है, तो ये बड़ी वैल्यू माइनस होगी तो आंसर नेगेटिव में आ रहा होगा ना, माइनस में आएगा ये। तो हमारा ये अगर ये तो तब हमारा आंसर क्या आएगा, इसका दो कंडीशंस की बनती है, अगर एस पॉजिटिव हो या एस नेगेटिव हो, उसके सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव, अगर एस जो है वो ए से बड़ा हो या ए से छोटा हो तब क्या होगा। इधर देखें ज़रा, अगर हमारे पास एस जो आ रहा है, एस जो है वो ए से बड़ा है, मतलब ए छोटा है एस बड़ा है, तब हमारा आंसर आएगा वन ओवर एस माइनस ए, वन ओवर एस माइनस ए। अगर हमारा जो है एस जो है वो बड़ा है ए से, तो क्यों, फॉर एग्जाम्पल पहले इधर देखें, एस जो है वो ए से बड़ा है, ये वैल्यू बड़ी है, बड़ी में छोटी में से बड़ी को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो वो जो नेगेटिव हो इसको पॉजिटिव कर देगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, वन ओवर एस माइनस ए बन जाएगा। ठीक हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास आंसर, वन पॉजिटिव में, या फिर वैसे अगर देख लें ये बड़ी वैल्यू है इसलिए माइनस अगर कॉमन है तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये हमारे पास एस माइनस ए आ गया। ठीक हो गया। तो ये जो होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो कैसे होगा, इधर देखें एस बड़ा है तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास थोड़ा सा सॉल्व करके बताती हूँ। इफ़ एस ग्रेटर देन ए, एस ग्रेटर देन ए होगा तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एच एस माइनस ए। एस बढ़ा है तो हमने माइनस को मिले ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस बाहर आ गया, एस माइनस ए, ये पॉजिटिव हो गया, वन ओवर एस माइनस ए। एस बढ़ा था तो हमने माइनस कॉमन लेके उनमें से उसे बाहर निकाल दिया। ठीक हो गया। ये माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया। अब देखिए ये माइनस में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे नीचे ले जाएंगे, तो एच जो होगा इन्फिनिटी, जब इसमें पुट होगा समथिंग हो नीचे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा, ऊपर वन होगा नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा, समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, ये हो जाएगा जीरो, तो हमारे पास बाकी सिर्फ ये बचेगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर होता है कि हमारे पास इफ एस लेस देन ए, एस जो है वो लेस ए से छोटा है, तो फिर तो ये जो चीज़ है ये ऐसी रह जाएगी हमारे पास, ये ऐसी रह जाएगी। अब इसमें देखें जे अगर ये छोटा तो इसे भी हम ऐसे पुट, मतलब माइनस हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं, ये चीज़ इसी तरह ही आएगी। अगर ए एस जो है वो छोटा है ए से, हम इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पे तो ये आंसर हमें इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस कर दो वो इन्फिनिटी रह जाता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इसमें मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास दो कंडीशंस आ रही हैं। अगर हमारे पास एस जो है, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ हमें किसके बारे में बताया हुआ है कि ए जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है और एस जो है वो ए के इक्वल नहीं है, सिर्फ ये चीज़ उन्होंने बताई है। एस के बारे में उन्होंने और कुछ भी नहीं बताया, बस ये बताया कि एस ए के इक्वल नहीं है। ए के इक्वल नहीं होगा एस, तो क्या होगा, इसका मतलब एस जो है वो या तो ए से बड़ा होगा या छोटा होगा, दो कंडीशन में सॉल्व होगा ना। अगर एस जो है वो ए से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें से इन सब में से दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, इसमें से माइनस कॉमन ले, तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म का बन गया। ठीक हो गया। इस फॉर्म का बन जाएगा, ये तो हमारे पास एज इट इज रहेगा। इसे देखें ये क्या होगा, ये माइनस में है, हम इसे नीचे ले जाएंगे तो एच की जगह इन्फिनिटी पुट होगा, जब नीचे आ जाएगा तो नीचे बन जाएगा इन्फिनिटी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या आ जाता है, जीरो, तो ये जीरो हो गया, हमारे पास सिर्फ ये चीज़ बचेगी, तो हमने ये लिख दी। लेकिन अगर हमारे पास जो एस है वो ए से छोटा होगा तो ये ऐसी रहेगा, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसी रह जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिमिट इसमें पुट करेंगे तो ये हमें दे देगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करे वो हमारे पास इन्फिनिटी रहता है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इन्फिनिटी। ठीक हो गया। इसको दो कंडीशंस में सॉल्व, अगर उन्होंने यहाँ पे कंडीशन दे दी थी कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन एस जो है वो ग्रेटर देन ए है, तो हमारे पास इसका ये आंसर है, तो हम इसे सॉल्व ही ना करते, सिर्फ ये आ जाता। लेकिन अगर वो कंडीशन देते एस जो है हमारे पास लेस देन ए है, तो क्या आता, इन्फिनिटी आंसर आता, ये लाना रहते। ठीक होता। अगर वो यहाँ पे एस इक्वल ए ना देते तो फिर हम इसको थर्ड के लिए भी सॉल्व करते, एस इक्वल ए के लिए, कि एस और ए दोनों इक्वल है, तब नीचे हमारे पास क्या बन जाना, जीरो जीरो बन जाना था। ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने यहाँ पे हमें बता दिया कि एस ए की इक्वल नहीं है, तो हमें उसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने सिर्फ एस ग्रेटर देन ए और एस लेस देन ए के लिए से सॉल्व कर दिया।
अब हमारे पास एग्जाम्पल 4 है, पेज नंबर 520 पे। हमने क्या करना है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है किसकी, दो पार्ट है इसके, कॉस ए टी की और किसकी करनी है, साइन ए टी की। दो वैल्यूज से इनकी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है। यहाँ पे ए जो है एज अ कांस्टेंट जो है हमारे पास यूज हो रहा है, मतलब एंगल दोनों साइन और कोस का क्या दिया हुआ है, ए टी। इस कोस का एंगल भी ए टी है और साइन का एंगल भी ए टी है। हम इसको चाहें तो कोस वाले को पहले सोल्व कर लें, साइन वाले को बाद में सोल्व कर लें, और चाहें तो इकट्ठा भी सोल्व कर सकते हैं। मैं आप लोग उनको इकट्ठा सोल्व करके बता देती हूँ और फिर बाद में उसको कैसे लेफ्ट सेपरेट कर लेते हैं ये भी बता दूंगी। ठीक हो गया। हम कर लिखते हैं लैप्लास ऑफ कॉस ए टी अगर आए तो हम उसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, और यहाँ पे क्या आता है, फंक्शन आ जाता है जिसका हमने लैप्लास फाइंड करना है, वो क्या है, कॉस ए टी। ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर हम साइन का करें, लैप्लास ऑफ साइन ए टी, साइन ए टी का लैप्लास फाइंड करें तो उसे कैसे लिखेंगे, ई की पावर माइनस एस टी साइन ए टी डी टी, और ये लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, दोनों को लिख दिया। अब हम इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लैप्लास ऑफ कॉस ए टी प्लस आयोटा लैप्लास ऑफ कॉस, सॉरी साइन, कॉस तो लिखती है, साइन लिखेंगे, साइन ए टी। ठीक हो गया, इक्वल। तो इसे लिखने का क्या तरीका, कैसे लिखेंगे, हम दोनों को इकट्ठा सॉल्व कर रहे हैं। ये इस तरह से इकट्ठा सॉल्व क्यों करें, ये भी अभी एक दो स्टेप्स करेंगे तो आप लोगों को खुद से पता चल जाएगा कैसे किया है। लैप्लास ऑफ कॉस ए टी की क्या है हमारे पास, ये लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी कॉस ए टी डी टी प्लस आयोटा, अब लैप्लास लिखनी साइन वाले की, ये वाली 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी साइन ए टी डी टी। अब हम दोनों को चाहें तो इकट्ठा लिख सकते हैं क्योंकि इनके इंटेग्रल जो है वो सेम है। इंटेग्रल की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी और जिस वेरिएबल से करना है वो भी सेम है। ई की पावर एस टी, ई की पावर एस टी दोनों में सेम है, हमने कॉमन एक ले लिया ई की पावर माइनस एस टी। अब ब्रैकेट लगाई, ये चीज मुख्तलिफ है, फंक्शन मुख्तलिफ था ना, तो उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं कॉस ए टी प्लस आयोटा साइन ए टी, कॉस ए टी प्लस आयोटा साइन ए टी, ब्रैकेट लगा ली, साथ में विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा था, साथ में डी टी लिख दिया। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में इसी मेथड की ही फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था कि कॉस ए टी प्लस आयोटा साइन ए टी हो तो मुझे किस फॉर्म में लिखते हैं, अभी लिख के बताती हूँ। क्या था, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, तो हम इसे किस फॉर्म में लिखते हैं, ई की पावर आयोटा लिख के, ये जो एंगल दिया गया दोनों का एंगल क्या है, ए टी, साथ में हमने ए टी लिख लिया। ठीक है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसके लिए जरूरी होता है कॉस प्लस आयोटा साइन लिखा हो और दोनों के एंगल सेम हो, तब कर सकते, इसलिए हमने इसे इस फॉर्म में लिखा था, कॉस प्लस आयोटा साइन की फॉर्म में लिखा था। हम साइन इधर और कॉस इधर भी लिख सकते, लेकिन फिर हम उसे ई की फॉर्म में नहीं लिख सकते थे। ई की फॉर्म में लिखने के लिए मैंने इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व किया है और इन साइन के साथ आयोटा लिखा है, कॉस के साथ आयोटा नहीं लिखा और दोनों को प्लस किया है। ठीक हो गया। अब दोनों ई की फॉर्म में आ गए हैं, जब दोनों ई की फॉर्म में आ जाए तो दोनों को पावर सेम है तो ऐड हो जाएगी, साथ में डी टी लिख लूँ पहले मैं, ये हमारे पास बन जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर क्या आ जाएगी, दोनों में से टी कॉमन आ रहा है, हम टी कॉमन ले लेंगे, टी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह गया ए टी ए आयोटा माइनस यहाँ रह गया एस। ठीक हो गया, साथ में क्या आ गया, डी टी। ठीक हो गया। अब हम लिमिट की फॉर्म में लिख लें, लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 टू एच, और ये सारा वैसे ही लिख देंगे, ई की पावर टी ए आयोटा माइनस एस डी टी। अब हमारे पास ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जैसे इंटीग्रेट करते हैं एज इट इज वैसे इंटीग्रेट करेंगे। पहले लिख लें लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, पहले एज इट इज लिख लेते होते हैं, ओवर पावर का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव 1 आ गया तो ये जो कांस्टेंट है ये ऐसे आ जाएगा, ए आयोटा माइनस एस, साथ में लिमिट क्या थी 0 टू एच। अब एच और 0 हम इस पर लिमिट पुट करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एच पुट करेंगे तो ई की पावर एच ए आयोटा माइनस एस ओवर
ए आयोटा माइनस एस, माइनस 0 पुट करेंगे, ई की पावर 0 ए आयोटा माइनस एस ओवर ए आयोटा माइनस एस। पावर 0 है तो 1 आ जाएगा, किसी चीज़ की पावर 0 तो 1, तो ये 1 ओवर समथिंग आ जाएगा, इसे हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ई की पावर h इंटू ए आयोटा माइनस एस ओवर ए आयोटा माइनस एस माइनस 1 ओवर ए आयोटा माइनस एस आ गया। ठीक हो गया। अब इसे सेम पीछे वाली एग्जाम्पल की तरह ही करेंगे कि हमारे पास अगर हमारे पास एस ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, वहाँ तो ए था ना, तो हमने ए कर, लेकिन यहाँ पे ए के साथ अयोटा भी दे दिए गए, तो फिर हम लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 देखेंगे अगर एस 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। तो इफ एस ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, मतलब एस जो है वो पॉजिटिव दे दिया गया, एस पॉजिटिव दे दी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, जहाँ जहाँ एस है वो माइनस कॉमन ले, ताकि एस जो है हमारे पास पॉजिटिव हो जाए। ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस एच एस माइनस ए अयोटा, एस माइनस ए अयोटा, या बन जाएगा प्लस, क्योंकि हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, 1 ओवर एस माइनस ए अयोटा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास माइनस में आ गया, जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे एच, उसके लिए पहले हम माइनस में, तो इसे डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा। लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा 1 ओवर एस माइनस ए अयोटा, ये माइनस में थी पावर, हम नीचे ले जाएंगे ताकि प्लस में हो जाए, एच एस माइनस ए अयोटा, ये वैसे ही आ जाएगा प्लस 1 ओवर एस माइनस ए अयोटा। ठीक हो गया। अब इसमें जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या आता है 0, तो ये हमारे पास लिमिट पुट करने के बाद बन जाएगा 0 प्लस, इसमें तो लिमिट पुट नहीं हो रही है, वैसे आ जाएगा 1 ओवर एस माइनस ए अयोटा, हमारे पास ये आ गया। ठीक हो गया। अगर s ग्रेटर देन 0 है, अब इफ s लेस देन 0, 0 से छोटा है, तो s क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही लिख देंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, e की पावर h ए अयोटा माइनस एस ओवर ए अयोटा माइनस एस माइनस 1 ओवर ए अयोटा माइनस एस। अब जब ये नेगेटिव है तो इसे ऐसे ही रहने देंगे, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव दिया है ऐसे उन्होंने, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट होगी, इसमें जब लिमिट पुट होगी इन्फिनिटी बन जाएगा, हमारे पास इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस कर दें तो वो इन्फिनिटी रहता है, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइन हो जाएगा। तो अब इधर हम लिखेंगे 1 ओवर एस माइनस ए अयोटा आता है इफ एस जो है वो ग्रेटर देन 0, इन्फिनिटी आ जाता है इफ एस लेस देन 0, मतलब अगर लेस देन 0 हो तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक हो गया। एस माइनस एयोटा और ये हमारे पास आ गई। ठीक हो गया, इस फॉर्म में लिखती। अनडिफाइन को तो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, ये अनडिफाइन आ रहा है, हम डिस्कस किसको करेंगे, एस ग्रेटर देन 0 को, जहाँ पे हमारे पास अनडिफाइन नहीं आ रहा। ठीक हो गया, इसको लेंगे इफ एस ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास 1 ओवर एस माइनस ए अयोटा आ रहा है। अब ये आंसर आ रहा है हमारे पास। ठीक हो गया। अब इसमें से हमने साइन की ए टी की वैल्यू निकालनी, कॉज ए टी की भी वैल्यू निकालनी है। ये किसकी आ रही है हमारे पास वैल्यू, लेप्लास ऑफ कॉज ए टी प्लस अयोटा लेप्लास ऑफ साइन ए टी इक्वल आ रहा है हमारे पास 1 ओवर एस माइनस ए अयोटा। डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा हो तो हम रैशनलाइज करते हैं, तो इसे रैशनलाइज कर देंगे, एस प्लस ए अयोटा ओवर एस प्लस ए अयोटा। तो रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एस प्लस ए अयोटा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। प्लस क्यों है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही थी ना, ए माइनस बी ए प्लस बी। अयोटा का स्क्वायर जब लेंगे तो वो -1 आता, तो वो उस दरमियान में माइनस को प्लस कर देगा, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। अब हम इसे लिखें तो ये लिख सकते हैं ऐसे, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साथ में अयोटा। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, लेप्लास ऑफ कॉज ए टी प्लस अयोटा लेप्लास ऑफ साइन ए टी। अब हम कंपेयर कर लेंगे इमेजिनरी और रियल पार्ट को, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स।
रियल को कंपेयर करें अगर हम, तो हमारे पास आ जाएगा लेप्लास ऑफ कॉस ए टी, यही रियल है ना, साइन वाले के साथ तो अयोटा है, तो यहाँ अयोटा इसके साथ नहीं, तो ये रियल है, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक हो गया। अगर हम इमेजिनरी को कंपेयर करें इमेजिनरी के को, तो हमारे पास आ जाएगा, पार्ट्स को करना है तो उसका पार्ट्स आ जाएगा हमारे पास लेप्लास ऑफ साइन ए टी इक्वल आ जाएगा ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए आ गया कोस का लेप्लास भी आ गया हमारे पास, ए टी का लेप्लास भी आ गया, साइन ए टी का लेप्लास भी हमारे पास आ गया। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे इस तरह कोस वाले और साइन वाले और एंगल डिफरेंट होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी एंगल दिया गया हमने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ऊपर हमें लिख देना एस ओवर एस स्क्वायर प्लस, और यहाँ एस ओवर एस स्क्वायर सेम वैसे ही रहेगा, चेंज कहाँ आएगा, यहाँ पे। यहाँ किसका स्केयर लिखेंगे, यहाँ टी के साथ जो भी कोफिशिएंट दिया होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ 3t लिख दिया होता, तो यहाँ 3 होता, हम 3 का स्केयर 9 लिखते, एस ओवर एस स्केयर प्लस 9। इसी तरह अगर साइन का आ रहा तो हम क्या करेंगे, साइन में दोनों में फर्क है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, कोस वाले में ऊपर एस लिख देना है और साइन वाले में ऊपर ए लिख देना है। अगर यहाँ 3t होता हम लिखते 3 ओवर एस स्केयर प्लस 3 का स्केयर 9 होता है, हम 9 लिखते थे। ठीक हो गया, हमारी एग्जाम्पल जो है ये भी सॉल्व हो गई है।